कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये सोमवार का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हर कदम पर हमारे साथ बने हैं और आप हमारे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में देख पाएँ। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। फिलिपियोस का दूसरा अध्याय को हमने शुरू किया है ताकि इस अध्याय को हम आगे लेकर परमेश्वर की महिमा करें और जो आशीष प्रभु में देना चाहता है उस आशीष को हम अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हमने दूसरे अध्याय के पहले 2 पदों को पढ़ा था, 3 और 4 और 5 में आपके सामने आज फिर पढ़ना चाहूँगा ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर और अधिक हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तीसरा पद कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। 6 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे।
जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें। ये भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि हम पूरे दिन भर आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु, उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर और निर्बल जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट होने दें, आपका नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की ताकत परास्त की जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और वो कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा दूसरों को समझना है। हम अपने आप में एक चीज सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन नहीं प्रियो, हम कुछ भी नहीं हैं। आज हम इस पृथ्वी पर हैं तो परमेश्वर की दया है, उस परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है, ताकि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि हम दीन बनकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अपने हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की चिंता करें। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे अच्छा है, यही सबको भाता है, यही हमारे जीवन के लिए है। जब हम अपने जीवन में दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, तो परमेश्वर में इस पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको धन्य कहता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और यही है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। चौथा पद कहता है, हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करें। हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हम अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन वो कहता है अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करना है। मसीह ने दूसरों का करके दिखाया है, मसीह ने दूसरों का के लिए भलाई करके सिखाया। मसीह ने ये सिखाया है कि हम दूसरों की भलाई करें। मसीह ने सिखाया कि हम अपने हित की नहीं, अपने बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में चिंता करें। यही है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करें। क्या है दूसरे के हित? हम परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है और परिवार में रहकर परमेश्वर ने भरपूरी हमें दी है, हमें हर प्रकार की आनंद और खुशी से भरा है। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और प्रभु को सराह सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए भला करना सीख जाएं। यदि आपने, मैंने दूसरों के लिए भला करना सीख लिया, हम दूसरों की भलाई करने सीखने चल गए, तो आपकी भलाई कौन करेगा? परमेश्वर करेगा।
मेरी भलाई कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आपको परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। संसार में पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैंने इस बात को देखा, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सब कुछ होता है यदि आप दूसरों की भलाई करते हैं। सब कुछ होता है जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपके जीवन पर बहुतायत की बरकत देगा, आशीष देगा, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं और हम परमेश्वर की महिमा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। मसीह के अनुसार जीना, जो आदर्श मसीह दे के गया है, यीशु मसीह ने जो आदर्श मेरे सामने रखा है, उसके संसार में हमें बांटना है। यही तो खूबसूरती। और मुझे गांधी जी का वो बयान हमेशा याद आता है, जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी, आप अच्छे विचार लेकर चल रहे हैं, आपने बाइबल को पढ़ा है, तो आप क्यों नहीं क्रिश्चियन बन जाते? गांधी जी ने एक शब्द कहा, जब मैं एक ऐसे क्रिश्चियन को देखूंगा जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार चल रहे हैं, तब मैं उसको जानूंगा। यह हमारी कमजोरी है, यह हमारी कमी है कि वचन में तो बहुत कुछ लिखा है, तो क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम वचन को लेकर चल रहे हैं? क्या संदेश देना बहुत आसान है, दूसरों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन क्या मैं इस वचन के अनुसार चल रहा हूं? क्या वचन कहता है, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। झूठ बोलकर, बेईमानी कर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर के साथ संसार में हम साम्राज्य बना सकते हैं। इस संसार में झूठ पर हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। संसार में हम अपनी वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम आत्मा से भरकर उसकी महिमा करें, आत्मा से भरकर उसकी महिमा करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, वैसा ही मेरा होना चाहिए। यदि मैं ऐसा करता हूं तो दिल की गहराई से मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूं। इसके लिए हमें रोज रोज तैयार होना है, रोज प्रभु के साथ चलना है, रोज प्रभु की सामर्थ को लेना है, रोज परमेश्वर की शक्ति को लेना है, ताकि उसकी शक्ति को लेकर हम इस लायक बन जाएं कि हम दूसरों की भलाई करना बन जाएं, दूसरों के हित की चिंता करने लगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर बना रहे, और ये पूरा सप्ताह मेरे लिए, आपके लिए आशीष का, आनंद का सप्ताह बन जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।